नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपके चैनल ओल्ड स्कूल में आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो आपको पढ़ाई में तो हेल्प करेगा ही, साथ ही साथ बड़ों को, आपके पेरेंट्स को, एक आम आदमी को भी ये बेनिफिशियल होगा। जिसमें आज के टॉपिक में मैं आपके लिए हमारे हार्ट की सर्कुलेशन और वर्किंग के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चों, इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं कोई हार्ड वर्ड्स ना यूज़ करूं, ताकि ये जो नॉलेजेबल वीडियो है ये आम आदमी को भी समझ आ सके। इस वजह से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो डायग्राम है उसको भी सिंपलेस्ट वे में बनाकर आपके सामने ला रहा हूं, जिससे आपको इसको समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और आपके साथ साथ एक आम आदमी भी इसको अगर ध्यान से सुनेगा तो वो हार्ट के बारे में और जागरूक हो जाएगा। उसकी समझ, उसकी हार्ट की हेल्थ को लेकर भी वो इससे और ज़्यादा अलर्ट होगा। चलो आइए देखते हैं हम कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। बच्चों, बड़ी ही सिंप्लिसिटी में हम हार्ट को चार भागों में डिवाइड करते हैं। जो ये हमारा हार्ट है ना, इसको 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलते हैं। इधर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। हार्ट, ह्यूमन हार्ट को हम 4 चैम्बर हार्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। 2 ऊपर वाले ऑरिकल्स, नीचे वाले 2 वेंट्रिकल्स। ऊपरले 2 ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये है ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स। बच्चों, अब एक बात इंपॉर्टेंट समझने की ये है कि ये जो भाग है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका आपस में ऊपर से नीचे तालमेल होता है, मगर इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं होता इतना। ये जो लेफ्ट ऑरिकल है ये लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो निकलता है तो इसमें यहाँ एक वाल लगा हुआ होता है। ये वाल को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। और जो राइट ऑरिकल में से राइट वेंट्रिकल में जाता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसका नाम है ये। वाल्व का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता ही है। जैसे इसका मेन फंक्शन है कि एक तरफ मूवमेंट को ही ये अलाउ करते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट को ये रोक देते हैं। सिंपल सी भाषा में, जैसे हम अपने साइकिल में हवा भरते हैं, वह बाहर से हवा वाल के अंदर तो चली जाती है, मगर अंदर से जो हवा है वो वाल के बाहर नहीं निकलती। समझ गए आप? वही फंक्शन इसका है। जो यहाँ से ब्लड जाएगा वो नीचे जा सकता है, मगर यहाँ से ब्लड ऊपर नहीं जा सकता। इसी तरह से यहाँ से भी ब्लड नीचे जा सकता है, मगर यहाँ से ब्लड को बैक फ्लो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी ऊपर को नहीं जाएगा ये। उसके बाद जब यह नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ भी एक वाल लगा होता है जिसको बोलते हैं ऑर्टल सेमीलुनर वाल्व। और जो राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ वाल खुलता है इसको भी हम पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व बोलते हैं।
इसकी भी वही फंक्शन है, एक तरफ को ये मूवमेंट अलाउ करते हैं ब्लड की, ऊपर ब्लड वापस नहीं जा सकता। अब यहाँ से एक जो बड़ी नाड़ी निकलती है ब्लड की, इसको, ये लार्जेस्ट ऑर्टा होती है हमारी बॉडी में, जो प्योर ब्लड जो होता है विच इज़ वेरी रिच इन ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन से एनरिच्ड होता है, ये वाला ब्लड ये हमारी डिफरेंट बॉडी टाइप्स पे लेके जाती है। ये बॉडी हमारी कंप्लीट बॉडी हो गई। इस बॉडी में हमारे सभी ऑर्गन्स आ गए। यहाँ से हमारे किडनी आ गई, लेग्स आ गई, आर्म्स आ गई, हमारा हेड आ गया। यहाँ सारे पोर्शन में ये बॉडी के ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, इसमें होता है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ खून। ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में लेके जाती है जहाँ ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। उसके बाद बच्चों, ये जब सारी बॉडी में घूम गई, उसके बाद इसका ये जंक्शन होता है, ये नाड़ी इससे छोटी हो गई, पतली पतली छोटी छोटी, ये तो बहुत ब्रॉड होती है, मगर इसमें जो बाद में जब सारी बॉडी में घूम आई, उसके बाद यहाँ एक जंक्शन होता है जहाँ ये बड़ी वाली नाड़ी छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, छोटी छोटी नाली में। कैपिलरीज बोलते हैं इसको, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये एक जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ ये ऑर्टा, जो हमारी लार्जेस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की नाली होती है, ये कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में मिल जाती है। अब यहाँ से मैं ब्लू कलर यूज़ करूँगा, उसको मैं फंक्शनिंग में समझाऊँगा कि अब इसमें ब्लड का कलर हमारा चेंज हो गया। ये रिच ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, अब ये इसने सारी ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स को दे दी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। दिस इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज रिच इन ऑक्सीजन, O2 मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली वेन यहाँ से हमारे राइट ऑरिकल में आ जाएगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जो लोअर बॉडी पार्ट से ये बड़ी नाड़ी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है, उसको बोलते हैं इन्फीरियर वीना कावा। जो हमारे निचले बॉडी के पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके जाती है। और जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स हैं, जैसे हमारे हेड में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। ये हमारे हेड में, ब्रेन में, अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लेके जाती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। अब ये ब्लड यहां से राइट ऑरिकल में आ गया, यहां ये भर गया। यहां से ये राइट ऑरिकल में से राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा और यहां जैसे ऑर्टा निकलती थी, यहां से पल्मोनरी ऑर्टा निकल के दिस ब्लड इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यहां राइट वेंट्रिकल में से निकल के ये अब कहां पहुंचेगी, ये हमारे लंग्स में चली जाएगी। आपको पता है हमारे 2 लंग्स होते हैं। अब क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो पल्मोनरी ऑर्टा है, इसको बोलेंगे हम
यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है पल्मोनरी ऑर्टा। ये हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, दैट इज मीन्स इट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड को ये हमारे लंग्स में ले आएगी। ये हमारे लंग्स है बच्चों, यहां से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है। अब ये नाड़ियां जो, जैसे ये कैपिलरीज थी, यहाँ से ये भी नाड़ियां छोटी छोटी नाड़ियों में अंदर डिवाइड हो जाएगी बड़ी, जैसे अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, वैसे ये फूली हुई नाड़ियों में, पतली पतली नाड़ियों में सभी लंग्स में ये फैली होती हैं, जिसको अल्वियोली बोलते हैं। अंगूरों के गुच्छे की तरह ये होती हैं, ये फूली हुई छोटी छोटी, वेरी माइन्यूट। इसका मेन पर्पस होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आए, सरफेस एरिया बढ़ा दिया इसका। अब एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, बच्चों वो हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है भी, अगर हम एक बंद रूम में एक कोने में कोई परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो सारे रूम में परफ्यूम की हमें खुशबू आ जाती है ना। क्यों आती है? क्योंकि परफ्यूम की बोतल में कंसंट्रेशन ऑफ स्मेल जो होती है, उसकी फ्रेगरेंस होती है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रूम में कम होती है, तो बोतल खोल के वो सारे रूम में आ जाती है। इन द सेम वे जो ये ब्लड है, जो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया हुआ, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, अब ये लंग्स में जो हवा है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो डिफ्यूज़न के थ्रू क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये यहाँ से लंग्स में निकल जाएगी, और ये ऑक्सीजन जो रिच है वे हमारे ये ब्लड की सप्लाई में एंटर कर जाएगी, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आ जाएगी, जिससे हम जब एक्सहेल करेंगे इसको हम सांस के द्वारा बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ये नाड़ी जब द्वारा, जैसे ये जंक्शन था, ये नाड़ी द्वारा जंक्शन में मिल जाएगी आगे पतली पतली कैपिलरीज के थ्रू, ये वो जो नाली को मिलके बनेगी, ये वाली द्वारा से एनरिच विद ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन रिच, और ये प्योर ब्लड बनके हमारे लेफ्ट ऑरिकल में फिर से आ जाएगा। समझ गए? ये हमारी ब्लॉक डायग्राम अब हार्ट के फंक्शन को कंप्लीट करती है। अब हम इसके फंक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं, ये कैसे काम करेगा। बच्चों देखो, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये सबसे पहले ये ऑक्सीजन ब्लड जो रिच इन ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड, ये लेफ्ट ऑरिकल में आ गया हमारा। ये ऐसे होएगी मूवमेंट, ये इस टाइम बंद है। अब आप मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ये अब रिलैक्स हो गया, खुल रहा है ये। जब ये रिलैक्स हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा यहाँ पर भर रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा है, ठीक है। ये हमारा, ये वाला मेरा नीचे वाला हाथ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ऊपर वाला हाथ लेफ्ट ऑरिकल है। इसमें अब ये खून की सप्लाई से भर रहा है, ये खुलने लग गया। उसके बाद क्या होगा, ये अब बंद होने लग गया। अब ब्लड को कहीं और जाने की जगह तो है नहीं, वो यहाँ से प्रेशर डालेगा। जब ये बंद हो गया तो ये वाल खुल जाएगा और ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाएगा। देखो अब ये बंद हो रहा है और ये खुलने लग गया साथ साथ, ठीक है। अब जब ये दोबारा से बंद होने शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये वाल जो है इस ब्लड को ऊपर जाने से रोक देगा। अब ये जो बंद हो रहा है
ये जो ब्लड है ये वाल्व बंद हो जाएगा। बंद होने की वजह से ब्लड को, ये बंद हो रहा है ना, ये बंद होने की वजह से ब्लड को जाने के लिए कहीं और जगह नहीं मिलेगी, तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा नीचे को। तो जब ये बंद होगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्टा में आ जाएगा। ठीक है, जब ये बंद हो रहा है साथ के साथ ये खुल रहा है, अब ये जब पंप करेगा इसको तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में ट्रेवल करेगा। वहाँ पर क्या करेगा, ये डिफ्यूजन, वही प्रोसेस जो लंग्स में था, इस बॉडी के सारे सेल्स में, सेल्स के आले दुआले क्या करेगा, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कैपिलरीज के थ्रू, फाइन कैपिलरीज के थ्रू सभी सेल्स को घेर लेगा। जो भी बॉडी में सेल्स हैं, हमारे लाखों करोड़ों सेल्स हैं, उसमें से थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स को दे देगा, और सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये ले लेगा। ये सर्कल सारी बॉडी में चलेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये ब्लड घूमता जाएगा, जो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर में मैंने आपको शो किया है, ये रिच इन ऑक्सीजन है। जैसे जैसे ये पूरी बॉडी में घूमेगा, ये अपनी ऑक्सीजन सेल्स को देता रहेगा और सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहेगा। उसके बाद जब ये सारी बॉडी में घूम जाएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया यहाँ पर, विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट होगा। राइट ऑरिकल में ये खुल रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो इसमें भर रहा है। अब जब ये बंद होना शुरू होएगा तो ये खुलना शुरू हो गया। उसके साथ क्या होगा कि ब्लड को कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ से जहाँ आ जाएगा। ये बंद हो रहा है, ये खुल रहा है। अब जब ये बंद होगा तो सेम वे के साथ इस ब्लड को ऊपर जाने को रास्ता है नहीं, ये नीचे से प्रेशर के साथ लंग्स में पहुंच जाएगा। अब यहाँ से ये कनेक्ट होकर कैपिलरी के थ्रू ये दोबारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम वेन। दो तरह की नाड़ी होती है, एक होती है हमारी ऑर्टा, एक होती है वेन। ऑर्टा जो होती है वो ब्लड से सारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से सारी बॉडी में लेके जाती है। जो वेन्स होती हैं वो लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। अब इसमें एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो ऑर्टा होती है, ये इसका जो अंदर वाला मस्कुलर पोर्शन ज़्यादा यहाँ से मस्कुलर होता है और इसमें से ब्लड निकलता है। ये मस्कुलर पोर्शन है इसका, ये थिक होता है, इसके बीच में से ब्लड निकलता है। थिक का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ हार्ट से ब्लड निकल रहा है। इसका पर्पज़ ये होगा कि यहाँ से ब्लड जो है वो प्रेशर को बियर करने के लिए, नहीं तो ये फट जाएगी, उसको बियर करने के लिए ये मस्कुलर वाल जो थिक होती है। और इसको अगर हम यहाँ से काट के क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये हमारे ब्लड के निकलने का रास्ता है। ये मस्कुलर बॉडी है, यहाँ से ब्लड सप्लाई हमारी चलती है। समझ आ गई बच्चों? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आम लैंग्वेज में हार्ट डिजीज़ कैसे हो सकती है। बच्चों, जो यहाँ जगह है ना ये वाली, इसमें क्या होता है, कई बार हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे, ब्लड सप्लाई चल रही है, तो यहाँ से जब प्रेशर निकलता है ना, जो ये रास्ता होता है, धीरे धीरे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जितना ये बड़ा होता जाएगा, यह रास्ता छोटा होता जाएगा, हार्ट के ऊपर जोर लगाना बढ़ता जाएगा। कैसे होगा, जो सिंपल सी बात है, आप एक छोटी सी हमारी नल जो होता है उसमें से पाइप लगा के जब हम पानी देते हैं बगीचे में, पानी के नल के सिरे का मुंह जब हम दबाते हैं तो पानी की धार थोड़ी सी दूर चली जाती है ना, उसका मतलब सेम वे यहाँ हो गया। जब ये रास्ता निकलने का कम होता जाएगा तो यहाँ से प्रेशर पे, हार्ट पे प्रेशर पड़ने लगेगा, और धीरे धीरे अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, और ये वो जब ये प्रेशर डालेगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। बच्चों, ये हमारी वर्किंग थी।
मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार ध्यान से फिर देख लेना। और मैंने कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज या हार्ड ये डायग्राम जो आप हम अपनी बुक्स में देखते हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं कौन सी नाड़ी कहाँ से आ रही है। मैंने अपने हिसाब से इसको समझ के पूरा सिंपलेस्ट वे से आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। चलो, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, और हम नेक्स्ट लेक्चर भी एक मैं कोशिश करूंगा कि लंग्स के ऊपर बनाऊं या फिर किडनी की वर्किंग के ऊपर बनाऊं। जब वो लंग्स और किडनी की वर्किंग बन जाएगी, उसको हम दोबारा से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये हार्ट की वर्किंग लंग्स और किडनी की वर्किंग के साथ मिला के आपको समझाई जाएगी, जिससे आपको नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।